भारतीय संस्कृति हिंदू संस्कृति एकमात्र এই কথা বলতে পারে যেখানে আলাদা কেউ নাই, সবাই এক, সব ভগবানের সন্তান, সবার ভাই। তো আমার প্রথমবার আসার সুযোগ হয়েছে এই অনুষ্ঠান সূচি উপলক্ষে, এটা আমাদের কাছে সৌভাগ্যের ব্যাপার। मुझे लगता है कि बहुत जो बांग्ला नहीं जानते ऐसे लोगों को बुलाया गया है, इसलिए मैं मिला जुला के बोलने का प्रयास करूंगा। बंगाल के लोग तो है ही हैं, लेकिन बंगाल के बारे में पूरा देश आज विशेष रूप से आग्रही है, इंटरेस्टेड है, क्योंकि बंगाल की जो राजनीति चल रही है वो कोई नहीं चाहता, ना बंगाल के लोग ना बाहर के लोग। उस परिस्थिति में हम जी रहे हैं और अपना लड़ाई जारी रखे हुए हैं। और मुझे भी लग रहा है कि अपने मित्रों को लग रहा है कि देश के पूरे हिस्से में लोगों को बंगाल के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि 70-80 साल पहले की बंगाल है, 100 साल पहले की बंगाल और आज की बंगाल क्या है। बंगाल के लोग बंगाली बोलने से ऐसे ही सीना तान होता था हम लोगों का। यहाँ जो चित्र लगा हुआ है महापुरुषों का, कोई एक महापुरुष भी किसी देश में राज्य में पैदा होता है तो उस देश धन्य हो जाता है। मैक्स मुलर बोले थे कि देश हिंदुस्तान में जो भारत आए थे वो यहाँ अध्ययन करने के बाद बेदगरे उनको उनका चिंतन का परिवर्तन हुआ। स्वामी विवेकानंद बाद में उनका नाम बदल दिया, मोक्ष मुलार कर दिया। उन्होंने बोला कि केवल भगवान रामकृष्ण देव अगर पैदा होते हिंदुस्तान में तो भी दुनिया में सबसे श्रेष्ठ देश होता, बाकी की जरूरत नहीं है। लेकिन हमारे पास ऐसे दर्जनों महापुरुष है, सैकड़ों महापुरुष है जो हमको गौरवान्वित किए हैं। लेकिन सबसे ज्यादा इस प्रकार महापुरुषों का जहां पैदा जन्म हुआ है, साधु संत तपस्वी योद्धा से लेकर क्रांतिकारी, उस बंगाल आज किस स्थिति में गुजर रहा है, किस स्थिति से गुजर रही है। अभी कलकत्ता में जगह जगह इस प्रकार बैनर लगा है, होर्डिंग, उसमें ऐसे सारे महापुरुषों का फोटो है, उनके साथ एक जीवित मनीषी की फोटो है, वो हमारे चीफ मिनिस्टर। सारे ऐसे मृत हैं जो चले गए छोड़ करके, जो जीवित है उनका भी फोटो उनके साथ है। तो कहां अपने को ढूंढते हैं। देश की दुनिया में सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हमारे हिंदुस्तान है और उसमें सबसे बड़े राज्यों में से एक है बंगाल। तो हम गर्व करते हैं कि हिंदुस्तान डेमोक्रेट, दुनिया में सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, लेकिन उसका एक राज्य है बंगाल जहां डेमोक्रेसी नहीं है। और दुर्भाग्य से वहां की मुख्यमंत्री सारा देश घूम घूम कर डेमोक्रेसी ढूंढती है। पटना पहुंच गए, बेंगलुरु पहुंच गए डेमोक्रेसी ढूंढते ढूंढते। ये एक मजेदार बात है, जहां किसी पार्टी को अलाउ नहीं, विशेष करके भाजपा को कोई प्रोग्राम करने के लिए ऐसे एक छोटा मैदान भी नहीं मिलता है, कोई सरकारी हॉल नहीं मिलता है, बड़ा सभा के लिए नहीं मिलता है। और आप देखे हैं देश की सबसे बड़ी पार्टी के प्रेसिडेंट अमित शाह का हेलीकॉप्टर उतरने के लिए परमिशन नहीं है। देश की सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश की चीफ मिनिस्टर को उतरने के लिए परमिशन नहीं है। लगता है कि एक अलग देश है, बांग्लादेश हो गया है, वीजा पासपोर्ट लेके जाना पड़ेगा। जहां से देश को स्वतंत्र करने की आवाज आई थी पहले, अपना जान हथेली लेकर के अपने नौजवान ने लड़ा था, तब देश स्वतंत्र हुआ था। उसी का प्रेरणा से आज वहां सबसे ज्यादा तानाशाही चल रही है। फिर एक बार स्वतंत्रता संग्राम करना पड़ रहा है हम लोग को। और जो चुनावी डेमोक्रेसी होती है ना, अभी पंचायत का चुनाव हो गया अप्रैल मई में, इतना बड़ा कि 58,000 बूथ है, उसमें हमारे पार्टी सबसे ज्यादा 38% बूथ में नॉमिनेशन भर सका। सीपीएम कांग्रेस जो 60 साल राज किया, उन लोगों की हिम्मत ही नहीं हुई रास्ता में निकलने के लिए। और उसका परिणाम क्या हुआ, अभी तक 40 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की हत्या हो चुकी है। और वो सामान्य कार्यकर्ता SC ST OBC माइनॉरिटी समाज के हैं। और 38,000 में फिर घर में पुलिस जाके धमकाता है कि आ जाओ कल जाके विड्रॉ कर लेना है। घर बुलाते हैं फोन करके, आगे विड्रॉ करो नाम, केस देके उनको जेल में डालते हैं। ऐसे कई लोग जीत के आए जो जेल में थे, किसी भी केस देकर उठा कर ले जाएंगे घर से। घर से बाहर थे लोग, भागे गांव छोड़ करके, क्यों, बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं। फिर भी 21,000 लोग मैदान में थे, उसमें 7,000 हमने जीता है, बाकी जगह चुनाव नहीं हुआ। 34% सीट्स में कोई चुनाव नहीं है, नॉन कॉन्टेस्ट में टीएमसी के लोग जीत के आए और कोई भरने के लिए गया नहीं, क्योंकि 7-7 दिन तक बीडीओ ऑफिस और एसडीओ ऑफिस को गुंडा और पुलिस दोनों मिलकर घेर कर रखा है। पुलिस के हाथ में बंदूक है, इनके हाथ में रिवॉल्वर है, डंडा है, बम है, सारे हम घूम रहे हैं, लगा हुआ है पंडाल, उसमें बिरयानी बन रहा है, खा रहे हैं, और कोई आएगा तो मार के हाथ पांव तोड़ देंगे, सर फोड़ देंगे।
10,000 से ज्यादा लोगों को केस दिया उस समय पुलिस ने, हमारे कार्यकर्ताओं को, क्योंकि वो उनके साथ मारपीट करके नॉमिनेशन करने गए आ रहे थे। 1,000 लोगों को अरेस्ट किया, 1,500 कार्यकर्ताओं का घर तोड़ दिया, दूर दूर गांव, सुंदरबन से लेकर के बीरभूम, कुछ बिहार में एकदम गरीब लोग है, टाली का, छप्पड़ का, एस्बेस्टस का घर है, और 3,500 लोग घर छोड़कर बाहर थे। और गांव में जो चुनाव हुआ 34% सीट में चुनाव हुआ ही नहीं, बाकी जहां हुआ वहां भी लोगों को जाने नहीं दिए, लाइन में खड़े रहे, अंदर गए, हाथ में काली लगा के बोले जाओ हो गया चुनाव। 42% लोग अपना मताधिकार प्रयोग नहीं कर पाए। ये डेमोक्रेसी का नमूना है वहां। और फिर भी इतने लोग जीतने के बाद, अब सुनने से आश्चर्य होंगे, चुनाव जीतने के बाद भी लोगों को घर छोड़ना पड़ता है। 21 से जीता हुआ कैंडिडेट हमारे पंचायत का जो घर छोड़ के भागे, गांव छोड़े, शहर छोड़े, जिला छोड़े, उनको दूसरे प्रदेश में लेकर हमने छुपा के रखा, उधर असम में, बिहार, झारखंड और उड़ीसा में 2100 2100 लोग। बाद में जब बोर्ड गठित हुआ वो आए धीरे धीरे, फिर अभी भी कुछ पंचायत और समिति के बोर्ड गठित नहीं हुआ। क्यों? भाजपा जीता हुआ है। पुलिस दे के, केस दे के जबरदस्ती तोड़ने की प्रयास हो रही है। कल मैं गया था केसियाड़ी, एक ट्राइबल बेल्ट है मेदिनीपुर जिला का, एक सीट हम आगे हैं, इसलिए उसको बोर्ड नहीं बनाने दे रहे हैं, लोगों को सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, डेवलपमेंट का काम रुका हुआ है, कोई मतलब नहीं है। ममता बनर्जी जाकर सभा करती है वहां, चीफ मिनिस्टर बोलती है किसी भी कीमत पर बोर्ड हमको चाहिए। उनके बहुत सागा भाई है शुभेंदु अधिकारी, मंत्री है, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर। शुभेंदु तुम इसको कैसे भी लाओ, और बोलते हैं हमारे साथ आओ नहीं तो डेवलपमेंट नहीं होगा, जिला परिषद से काम कराएंगे। शुभेंदु अधिकारी बोले थे कि 1.5 घंटा का मीटिंग करेंगे और सारा बदल देंगे, लेकिन 1.5-2 महीना होगा, अभी तक बदल नहीं पाए हैं, क्योंकि जमीन पर खड़ा होकर हमारे कार्यकर्ता लड़ रहे हैं। प्रदेश में बंगाल शिक्षा के लिए जाना जाता है। ये जितने महापुरुष देख रहे हैं, इसी शिक्षा का उपज है, इसी व्यवस्था के कारण, और शिक्षित समार्जित लोग हैं बंगाली, इसलिए दुनिया भर में माना जाता है। आज सबसे माने दयनीय स्थिति शिक्षा विभाग की है। अभी कोलकाता में एसएससी पास किए हुए स्कूल सर्विस कमीशन के 12,500 युवा युवती हैं, अच्छे स्टूडेंट हैं, उनका परीक्षा हो गया, वाइवा हो गया, लेकिन ऑब्जर्वेशन नहीं हो रहा। वो धरना में बैठे हुए धर्मतला में प्रेस क्लब के सामने। एसएस के, एमएस के ऐसे जो टीचर हैं, गांव में छोटे छोटे स्कूल चलाते हैं, 20-30 साल से नौकरी कर रहे हैं, 5-7 हजार उनका तनख्वाह है, 55,000 से ज्यादा लोग हैं, वो सॉल्ट लेक में धरना दे रहे हैं। अभी जो टेट का परीक्षा उत्तीर्ण हो गए प्राइमरी स्कूल का, उनका धरना चल रहा था, पैरा टीचर का धरना चल रहा था, पार्ट टाइम कॉलेज का उनका भी धरना। जो टीचर स्कूल में बेंच में चेयर में बैठ के विद्यार्थियों को पढ़ाना चाहिए, वो रास्ता के किनारे बैठ करके धरना दे रहे हैं अपना तनख्वाह के लिए, अपने नौकरी के लिए। सोचिए क्या होगा। और ऐसा कोई यूनिवर्सिटी कॉलेज नहीं जहां मारपीट नहीं होता है। अभी 10th क्लास का एग्जाम हो गया, माध्यमिक का 7 सब्जेक्ट का एग्जाम हुआ, 7 दिन का क्वेश्चन पेपर लीक हुआ, व्हाट्सएप में आ गया मार्केट में। एक एग्जाम पूरा नहीं कर सकती है सरकार, और एग्जाम भी पूरा हो जाएगा, कब रिजल्ट होगा किसी को मालूम नहीं, और रिजल्ट होने के बाद नौकरी में ऑब्जर्वेशन है वो भी कोई गारंटी नहीं है। ये स्थिति चल रही है। और ममता बनर्जी घूम घूम चारों तरफ मोदी को गाली दे रहे हैं। जीएसटी लागू हुआ तो सबसे विरोध करने वाला ममता बनर्जी है। देश के पक्ष में कोई भी अच्छा काम होगा सबसे पहले विरोध वो करेंगी। कॉन्ट्रैक्ट ले चुकी है, सर्जिकल स्ट्राइक हुआ उधर तो प्रश्न करने वाला ममता बनर्जी है। सारा देश रास्ता में है। मैंने एक एक बस्ती में जाकर देखा, बच्चे, महिलाएं, युवा युवतियां राष्ट्रीय झंडा लेके रास्ता में भारत माता की जय बोल के निकलते हैं। ऐसा कभी नजर नहीं आती। इस बार में करगिल लड़ाई भी था, जहां सेना शहीदों का है वहां हजारों भीड़ होती थी, लेकिन बस्ती बस्ती गांव गांव में राष्ट्रीय झंडा लेके भारत माता की जय बोलने वाला ऐसा वातावरण नहीं था। और लोग पूछ रहे हैं कि इसका बदला कब होगा। ममता बनर्जी पूछ रहे हैं कि हमला क्यों हुआ, जब देश बदला लेने के तैयार है। जिसका बेटा का मौत हुआ उसका पिता भी बोलता है एक बेटा गया दूसरा फौज में जाएगा, बदला चाहिए। और ममता बनर्जी कैसे हो गया हमला, क्यों हुआ, और आपने सर्जिकल स्ट्राइक किया, किस नमूना क्या है उसका एविडेंस क्या है। मजेदार बात है। और इनकी जो डायलॉग्स है वो पाकिस्तान टीवी में चल रहा है कि हिंदुस्तान के लोग क्या बोलते हैं देखो। तो आप सोचिए, अब इस प्रकार चीफ मिनिस्टर हैं, ममता बनर्जी हैं, तो इमरान खान की क्या जरूरत है, अकेले ही काफी है देश का विरोध करने के लिए। राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल जैसे नेताओं ने से इमरान खान की और मसूद अजहर की कोई जरूरत नहीं हिंदुस्तान को तबाह करने के लिए। आज राजनीति कहां पहुंचे, मोदी विरोध करते करते देश का विरोध करने लगे लोग।
और दुर्भाग्य, हम बंगाली के नाते बोल रहा हूं मैं, कि जहां से वंदे मातरम और जय हिंद की नारा लाई थी, वहां से पाकिस्तान जिंदाबाद आ रहा है। वहां से इंशाअल्लाह टुकड़े होंगे, देश का टुकड़ा होंगे। वहां से जादवपुर यूनिवर्सिटी से आवाज आता है पाकिस्तान जिंदाबाद। तो ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। उस भूमि जहां विवेकानंद हुए, नेताजी सुभाष, अरविंद, राममोहन, रामकृष्ण, श्यामा प्रसाद हुए, वहां से ऐसे लोग आ रहे हैं जो देश की स्वतंत्रता, देश की एकता का चुनौती दे रहे हैं। केवल वोट की राजनीति है। म्यांमार से रोहिंग्या भागे, लाखों की संख्या बांग्लादेश में आए, दोनों मुसलमान हैं, बांग्लादेश को स्वीकार नहीं कर रहे, उसको भगा रहे हैं पीछे। और 40-50 हजार लोग आ गए हैं हिंदुस्तान में, उससे भी ज्यादा होंगे। उसमें 10-20 हजार तो हमारे बंगाल में हैं। उनको शेल्टर बना करके रहने खाने की व्यवस्था किया जा रहा है। कौन कर रहा है? टीएमसी के लीडर्स, क्योंकि उनकी वोट कीमती है उनके लिए, ब्लॉक वोट चाहिए। किसके हाथ में बंगाल है? 2225 किलोमीटर बॉर्डर है बंगाल और बांग्लादेश का, सबसे ज्यादा असुरक्षित। अब राजस्थान गुजरात का बॉर्डर से एक घुसपैठिया नहीं आ सकता है, एक उग्रवादी नहीं आ सकता है, लेकिन बंगाल का 2250 किलोमीटर में से 1000 किलोमीटर से ज्यादा असुरक्षित है जगह। 10 साल से वहां बर्बेड लगाया जा रहा, कांटा तार। लेकिन ममता बनर्जी पैसा भेजा है गृह दफ्तर ने, लेकिन जमीन नहीं दे रहे हैं। राजनाथ सिंह जी के मीटिंग हुई, बोले आप खुद जाके जमीन ले लीजिए और बेड़ा लगा दीजिए। एक चीफ मिनिस्टर, क्यों? उधर से घुसपैठिया नहीं आएंगे तो वोट बैंक कम हो जाएगा। जानबूझ करके देश का सुरक्षा खतरे में रख रहे हैं। और जान लीजिए, अगर बंगाल सुरक्षित नहीं होगा, पूरा देश सुरक्षित नहीं होगा। पूरा देश का सुरक्षा बंगाल के ऊपर निर्भर है। 1000 किलोमीटर जगह खुला रहेगा, वहां से हेरोइन आता है, ड्रग आता है, सोना आता है, इधर से हर एक सामान, गाय से लेकर के साबुन तक, चावल दाल सब जाता है उधर। हजारों ट्रक जाता है रोज। इस प्रकार एक वातावरण, एक सरकार इस देश का, एक राज्य का जीता हुआ, और जानबूझकर केवल राजनीतिक हित के कारण देश का सुरक्षा को खतरे में रखा है। तो हर चीज यहाँ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम इतना है। पश्चिम बंगाल के हर एक जिला में बम ब्लास्ट हुआ है, और हर जिला में हथियार का कारखाना मिलेगा। बिहार से जो लोग पहले हथियार बनाते थे, वहां इतना टाइट हुआ कि नहीं कर पा रहे। यहाँ से जाकर वहां कारखाना लगा के हथियार बंदूक बना रहे हैं और सब जगह बेच रहे हैं। बंगाल का हर एक जिला में बम ब्लास्ट हुआ है। आप कलिया चौक धुलागढ़ का नाम जानते हैं, जहां दंगा हुआ था। खगड़ागढ़ बर्धमान का जानते हैं, बम ब्लास्ट हुआ था। ऐसा हर एक जिला में हो रहा है। सारा देश में सांप्रदायिक दंगा कहीं नहीं होता है, लेकिन पश्चिम बंगाल में कलिया चौक धुलागढ़ तो हुआ ही है, बसीरहाट बादुड़िया हुआ है, अभी रानीगंज आसनसोल में हुआ पिछले साल दुर्गा पूजा के समय। क्यों होता है? बाकी देश में हिम्मत किसी की नहीं होती है दंगा करने के लिए। इसलिए देश का सुरक्षा, देश में शांति चाहिए, इसलिए बंगाल का परिवर्तन चाहिए। चारों तरफ बंद कर दिए, लेकिन यहां से आते रहेंगे लोग खुल्लम खुल्ला, जमात, सिमी, अलकायदा के लोग वहां आकर के आधार कार्ड बना करके, रेशन कार्ड बना करके और पूरा देश में चले जाते हैं। हैदराबाद में मिलता है बांग्लादेश सिमी के कोई एक्टिविस्ट, अलकायदा जमात के लोग गुजरात में पकड़े जाते हैं। अभी भी कल परसों भी ऐसा हुआ है। सब जगह फैलते हैं और सरकार जान करके वहां के कुछ नहीं करती है, बल्कि इसका विरोध करेंगे तो आपको जरूर जेल जाना पड़ेगा। इस स्थिति से मैंने दूसरा एक स्वतंत्रता संग्राम लड़ने का ऐसा स्थिति वहां है और हम लड़ रहे हैं। पंचायत चुनाव में इतने लोग बेघर हुए, इतने घर तोड़े, इतने लोग मारे गए, और अभी सब मिलाकर 100 से ज्यादा लोग अभी पिछले 7-8 महीने में और राजनीतिक हिंसा की बलि चढ़ गए हैं। खून खराबा कम्युनिस्टों ने शुरू किया था। केरल, त्रिपुरा और बंगाल में हिंसा की राजनीति कम्युनिस्टों ने शुरू किया, लेकिन वो आज बाकी जगह कम हो गया, परिवर्तन हो गया, लेकिन यहाँ चरम पर है। और कभी हम बंगाल में चर्चा होता था कि यूपी में, बिहार में एमएलए को, एमपी को गोली मार देते हैं, और आज तो आम बात हो गया है। पिछले महीना वहां रानाघाट के पास कृष्णागंज का एमएलए टीएमसी का ही ऐसे कार्यक्रम चल रहा था, उसमें गोली मार दी, खत्म। उसके बाद हावड़ा में बजबज में काउंसिलर को मारा गया। उसके कुछ दिन पहले जयनगर साउथ 24 परगना में एमएलए को गोली चलाया, लेकिन वो बच गया, 3 आम आदमी मारा गया। अब तो कोई भी सुरक्षित नहीं है, कोई नेता बोलिए, आम आदमी बोलिए, समाज में कोई सुरक्षा नहीं है, लोग दहशत में है। महिलाओं की स्थिति और भी खराब है। जिस दिन कल विश्व नारी दिवस उद्यापन बड़ी जोर से हो रही थी, हमारे चीफ मिनिस्टर में भी रास्ता में जुलूस निकाल के जा रही थी महिलाओं को लेकर के, और उसी समय वहां
चोपड़ा नॉर्थ दिनाजपुर में एक बस्ती में गोली चली और वो भी आपस में लड़ाई। वहां केवल 20 किलोमीटर फासला है बिहार और बांग्लादेश में, जिसको चिकन नेक बोला जाता है। बंगाल बहुत छोटा सा है, पतला सा हिस्सा है, आप वहां मैप देखिएगा तो। और दोनों तरफ से क्रिमिनल आके वहां जमा होते हैं, जितना इलीगल काम होता है। और सारे लोग अभी उस पार्टी के झंडे के नीचे भी आ गए हैं। पुलिस की हिम्मत ने हाथ लगाए और गोली चली। 10th का एग्जाम दिया हुआ लड़की का पैर में गोली लगी, वो भी हमारी कार्यकर्ता की बेटी है। महिलाओं की सुरक्षा नहीं है, शिशु तस्करी, महिलाओं की तस्करी, घरेलू हिंसा, भिखारी की संख्या में भी आगे है बंगाल। ये कौन सा बंगाल देख रहे हैं आप लोग? भले यहाँ रहते हैं लेकिन है तो आप बंगाल के ओरिजिनल। इसलिए दुर्गा पूजा काली पूजा करते हैं यहाँ। बंगाल का अच्छा होगा तो अच्छा लगेगा, बुरा होगा तो बुरा लगेगा। लेकिन जो हम बंगाल में रह रहे हैं, हम तो लड़ाई कर ही रहे हैं। आप लोगों का भी इसमें मदद चाहिए, सपोर्ट चाहिए, मन से तन से, संभव होगा तो धन से। वहां वातावरण बदलने के लिए, राजनीतिक परिवर्तन के लिए सबका मदद चाहिए। कोई अकेले का काम नहीं है, इतना बड़ा प्रदेश है। और जो बंगाल कभी आगे था और जो पीछे जा रहा है, और गरीब से गरीब प्रदेश वो आगे जा रहे हैं। आर्थिक स्थिति इतनी है कि डीए 48% बाकी है सरकारी कर्मचारियों के बाद। अभी 5th पे कमीशन चल रहा है वहां, बाकी देश में 7th पे कमीशन लागू हो गया है। क्यों ऐसा है? बोलते पैसा नहीं है। इसके पहले जो यहाँ कांग्रेस की सरकार थी दिल्ली में, 1,32,000 करोड़ रुपया उनको देता था। अभी लगभग 4 लाख करोड़ रुपया मोदी जी ने दिया है उस सरकार को। कहां जाता है पैसा? इन्हीं लोगों को पालने के लिए समझ आ रहे हैं। माननीय डॉक्टर महेश शर्मा जी, स्वागतम। इसलिए बहुत अच्छा है, सोने पे सुहागा। तो जबकि मैं बंगाल से आया हूं, इसलिए थोड़ा बहुत लोगों को पता चल रहा है बंगाल में क्या चल रहा है। तो मैं जब आया हूं, आप लोगों के सामने विषय रखना, मुझे ये मेरी जिम्मेदारी है कि पता चले आप लोगों के बंगाल में क्या चल रहा है। हर एक किसी भी डिपार्टमेंट में, लॉ एंड ऑर्डर बोलिए, सबसे चुनमारा शिक्षा विभाग। अब जानते हैं ममता बनर्जी एक कारखाना बंद करके पावर में आई थी, टाटा की सिंगूर में जो नैनो फैक्ट्री था, उसको उन्होंने आंदोलन करके बंद कर दिया था। ये उनके सबसे बड़ी अचीवमेंट है। और उसके बाद उन्होंने पावर में आया। जो किसी इंडस्ट्री बंद करके पावर में आती है, उससे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? तो इसलिए बाकी इंडस्ट्री भी धीरे धीरे बंद हो रही है। वो बोलते हैं हमारे यहाँ बिजली सरप्लस है, तो होना ही चाहिए ना। सारा कारखाना बंद है तो बिजली कहां जाएगा? सरप्लस तो होना ही है। ये उनके लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। और एक बात बोलती है वो, अभी वहां 2 रुपया किलो चावल मिलता है बीपीएल लोगों को। पता नहीं दिल्ली में मिलता है कि नहीं। तो सड़ा हुआ चावल जाता है, लोग खाते हैं। वो बोलते हैं यहाँ 90% लोगों को हमने 2 रुपया किलो चावल खिलाते हैं। आप बोलिए ये कौन सा कृतित्व की बात है? जिनको 30-40 रुपया चावल खरीदने के लिए पैसा नहीं है, वही ना 2 रुपया खाते हैं। तो सारे लोगों का बीपीएल के नीचे ले आए, ये आपकी अचीवमेंट है। ये बोलते हैं लोग, सोचते हैं बहुत बड़ा काम किया है, सारे को गरीब बना देना, बीपीएल बना देना, कौन सा बड़ी बात है? इनके लिए यही अचीवमेंट है। अभी मोदी जी ने जो आयुष्मान योजना चालू किया चिकित्सा के लिए, हर एक गरीब परिवार को 5 लाख तक मदद मिलेगी चिकित्सा के लिए। हम सब जानते हैं आज प्राइवेट चिकित्सा में कितना खर्चा होता है। तो उन्होंने सारे प्रदेश को स्वीकार किया। ममता बनर्जी बोले हम इसमें भाग नहीं लेंगे, बंगाल में प्रवेश नहीं दिया। फिर भी केंद्र सरकार ने उसका सारा कार्ड भेज दिया लोगों के नाम से कि बाय पोस्ट जाएगा और डाकघर से उसको वितरण हो जाएगा। उनके लोग डाकघर में जाके उसको छीन के लाए और फाड़ दिए, सब रास्ता में फेंक दिए। ये कोई सरकार चल सकता है क्या? पाकिस्तान भी तो हमारे साथ ऐसा व्यवहार नहीं करता है। देश के एक राज्य है, सब केंद्र सरकार की पैसा जरूर ले लेगी सारा, लेकिन योजना लगने नहीं देगी। जहां मोदी जी का या तो किसी का नाम है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, उसको बदल दिया उन्होंने बांग्लार ग्राम सड़क योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना बांग्लार बाड़ी। स्वच्छ भारत का जो शौचालय है निर्मल बांग्ला, पैसा दादा का नाम दीदी का, सब जगह। और मजेदार बात सुनिए, अभी माननीय प्रधानमंत्री जलपाईगुड़ी गए, बहुत बड़ा सभा हुआ, आपने टीवी में देखा होगा। तो काफी दिन से डिमांड था, वहां हाईकोर्ट का सर्किट बेंच चाहिए। करीब कलकत्ता से 700 किलोमीटर दूरी है, लोगों को समस्या होती है आने में, न्याय मिले इसलिए। तो हुआ है, राज्य सरकार पैसा दिया है, सब है। तो प्राइम मिनिस्टर गए तो सुप्रीम कोर्ट का बात है, केंद्र सरकार का, उन्होंने उसका उद्घाटन करके आए, कंप्लीट था। उन्होंने बोला कैसे उद्घाटन कर लिया हमको बिना पूछे। चलो ठीक है, आज फिर वो उसको उद्घाटन करने गई है दोबारा। अभी वहां सिलीगुड़ी जो कॉर्पोरेशन है
एनजेपी जहां जाते हैं आप लोग, बागडोगरा है, वहां सीपीएम का हाथ में कॉर्पोरेशन है, चेयरमैन सीपीएम का है, मेयर। तो वहां 2-3 पंप लगा था पानी के लिए, तो म्यूनिसिपैलिटी का पैसा से हुआ है। तो दीदीमणि ने कलकत्ता से उसको सुई दवा का उद्घाटन कर दिए। तो वहां के मेयर बोलने लगे हमारा यहाँ हो रहा है, हमको मालूम नहीं, बुलाया नहीं है। उन्होंने फिर आज उसको दोबारा उद्घाटन किया। तो ऐसा ड्रामा चल रहा है। और एक माननीय गडकरी जी ने पैसा दिया 225 करोड़ कुछ, सुंदरबन में एक ब्रिज बना गंगा सागर के पास, एक नदी का ऊपर से। सेतु का काम पूरा नहीं हुआ है, जुड़ गया है, लेकिन उसका जो वजन का परीक्षा होना चाहिए, टेस्ट होना चाहिए कि हैवी व्हीकल जाएगा कि नहीं, पूरा नहीं हो पाया। इसलिए हमारा सरकार की भी इच्छा होती है कि चलो चुनाव को पहले उद्घाटन हो जाए, लेकिन जबकि सर्टिफिकेट नहीं मिली है, इसलिए गडकरी जी का जाने के बाद नहीं गए, उद्घाटन नहीं हुआ है। परसों उनका एक मंत्री जाकर उसको जबरदस्ती उद्घाटन कर दिया, दूसरे दिन फिर उसको ताला मार दिया। ये राजनीति वहां हो रही है। पिछले 2-4 साल से कलकत्ता की पॉपुलेशन कम हो रही है, लोग भाग रहे हैं। जो पीढ़ी वहां नौकरी करने गया था, उनके बच्चे बोलते यहाँ कुछ नहीं होने वाला है, वो दक्षिण भारत की तरफ, मुंबई की तरफ, दिल्ली की तरफ आ रहे हैं कमाने के लिए। ये स्थिति हो रही है क्योंकि कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, इसलिए कारखाना नहीं बन रहा है, काम नहीं है। तो आज बंगाल के लोग नौकरी करने के लिए, कमाने के लिए पूरा देश में है। मैं सुबह वहां था करोल बाग में, करीब 15-20 हजार लोग हैं बंगाल के लोग, 3-4 जिलों के, जो सोने का काम करते हैं और प्रतिष्ठित अच्छे हैं। वो बेचारे इसलिए आए थे यहाँ कुछ काम नहीं करके यहाँ काम करने, अब अच्छा कमा खा के वहां रह रहे हैं। हैदराबाद में, मुंबई में हीरा का काम, सोने का काम सब बंगाल के लड़के करते हैं, बहुत अच्छा कारीगर है लोग। और नौकरी के लिए अभी जाना है तो मुंबई, साउथ इंडिया और नॉर्थ का आना पड़ता है। बंगाल से लोग भाग रहे हैं, चाहे लिखा पढ़ा हो, अनपढ़ हो, लेबर हो, मैसन हो, किसी के लिए काम नहीं है, कोई डेवलपमेंट नहीं है। अब देखिए जीएसटी का हुआ तो ममता बनर्जी ने सबसे ज्यादा विरोध किया। हमारे वहां के जो वित्त मंत्री हैं अमित मित्र जी, वो वहां के चेयरमैन भी हुए, वो जब मीटिंग होती है वहां उसका समर्थन करते हैं रूम के अंदर, और बाहर जाके बोलते हैं हम जीएसटी नहीं मानेंगे। अभी पिछले दिन माननीय मंत्री कोई बोल रहे थे हमारे केंद्र के कि वहां की एक कानून सिस्टम है कि कोई भी नया आप निर्णय लेंगे तो 75% जो स्टेट है उसका समर्थन चाहिए। और कांग्रेस का, दूसरे पार्टी का भी है वहां। उन्होंने बोले आज तक एक भी ऐसा नमूना नहीं है कि जहां वोटिंग हुई है, मतलब जो भी आया वहां प्रस्ताव सब पारित हो गया, सारे लोगों ने यस किया। और देखिए ये बाहर जाके बोलते हम नहीं मानेंगे जीएसटी। और मजेदार बात है, जीएसटी में सबसे ज्यादा फायदा ममता बनर्जी को हो रही है, सबसे ज्यादा टैक्स, क्योंकि वो उत्पादन नहीं करती हैं, कंज्यूम करती हैं। महाराष्ट्र, दिल्ली उत्पादन करते, वहां बिक्री होती है तो तुरंत वो टैक्स उनको मिल जाता है। ऐसे ऐसे डबल पॉलिटिक्स वहां होता है, और उसके कारण बंगाल की कोई तरक्की नहीं है, कुछ नहीं है, केवल खून खराबा और किसी भी ताकत पर राजनीति में जीत के अपना सत्ता को बना रखना, यही एकमात्र काम है। इसलिए आज जैसे वहां परीक्षा आते ही लोग बोलते हैं क्या शांतिपूर्वक परीक्षा खत्म हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा, वैसे चुनाव आते ही लोग पूछते हैं क्या दादा हम वोटिंग कर पाएंगे। आज जब वोट घोषणा होने वाला है तब लोग हमको पूछते हैं क्या वोट डाल पाएंगे ना इस बार, पंचायत जैसा नहीं होगा ना, तो हम तो बोलते हैं जरूर आप डालेंगे, सेंट्रल फोर्स आएगा। एक भी व्यक्ति शांति से आके वोटिंग करके आ जाएगा संभव नहीं। उस दिन तो रास्ता में आपको जहां वोटर जाएंगे स्कूल, दूर 100-200 मीटर वहीं रुकेंगे गुंडे, वहीं रोकेंगे, जाना नहीं है, जाओ जाओ घर जाओ हम दे देंगे। ऐसा गांव में होता है, पहले दिन रात को जाके घर घर से वोटर कार्ड छीन के ले जाते हैं। आपका वोटर कार्ड नहीं है, वोटिंग करने नहीं जा पाएंगे। जो कलकत्ता में, शहरांचल में बड़ी बड़ी हाउसिंग है, फ्लैट्स है, हजारों लोग रहते हैं, सुबह तो ताला ही मार देते हैं पूरा गेट में, किसी को हिम्मत नहीं निकलने की। पहले दिन बोल देंगे बाजार बाजार करना आज कर लो, कल कहीं बाहर जाना नहीं है। इस प्रकार चल रही है, इसलिए वहां जो होता है बाहर से किसी को पता नहीं चलता। कई बार सरकारी हॉल में आपको परमिशन नहीं देगा, और ऐसा भी होगा अगले दिन उसका उल्टा कर लेंगे आपका परमिशन का कि नहीं होगा। अभी हमने वो जो विजय संकल्प बाइक रैली किया, देश भर में हुआ, हजारों जगह में। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बाइक में चढ़कर मैं देखा कि वो भी उनके साथ जा रहे हैं। तो हमने शनिवार था तो दूसरे दिन रविवार हमने तय किया 3 तारीख को, बाकी देश में 2 तारीख हुआ, क्योंकि हमारे वहां एग्जाम चल रहा था हायर सेकेंडरी का। और सब जगह एप्लीकेशन दिया हमने पुलिस को, हजारों जगह में हुआ है, करीब 1.5 लाख से ज्यादा बाइक निकला रास्ता में, कहीं चलाने नहीं दिया, पुलिस रास्ता में घेर लिया, नहीं जाने देंगे। बहुत झड़प हुआ, मारपीट हुआ, बाइक तोड़ दी गई,
उनके कैडर, पुलिस, वहां एक सिविक पुलिस होता है, करीब 1.5 लाख, महीने में 8,000 रुपया देते हैं उनको, वो सारे कैडर उनको भर दिए, मारपीट करके हमारी रैली बंद करने का प्रयास किया, करीब 3,500 लोगों को अरेस्ट किया। सर फूटा, मारपीट हुआ, हमारे कार्यकर्ता को उठा के ले गया तो उसका टैंगे 3 जगह तोड़े, अभी कटक में उसका ट्रीटमेंट हो रहा है। घर में घुस के मारे कार्यकर्ताओं को, मैंने एकदम जबरदस्ती जिसको बोलते हैं, कोई कानून नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, पुलिस बेचारे चुपचाप देखते हैं, कुछ नहीं कर सकते। और ये तब हद हो गया। देखिए भ्रष्टाचार चरम पर है, ये जो चिटफंड घोटाला हुआ है, बाकी प्रदेशों में भी उसका असर हुआ है। करीब 297 चिटफंड बंगाल में और एक्टिव था, 1,00,000, 1.5 लाख, 2 लाख करोड़ रुपया का घपला हुआ, मालूम नहीं कितना हुआ है, और सारे गरीब लोग उसमें प्रभावित हुए। उसका सीबीआई इंक्वायरी वो भी करने नहीं दिया, अपने अफसरों को देकर के सीट बनाया SIT, उसके माध्यम से, और कहां इंक्वायरी होगा, पूरा मामला को और जटिल पेचीदा बना दिया। और जिन्होंने ये सब काम किया वो राजीव कुमार पुलिस कमिश्नर कलकत्ता के थे। बाद में जब हम लोग कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दिया कि इसका इंक्वायरी होना चाहिए, सीबीआई इंक्वायरी, सीबीआई रेडी लगा हुआ है, तो उनको बुलाया, आइए कहां कहां डॉक्यूमेंट्स क्या क्या बताइए। 3 बार सूचना देने के बाद नहीं आए। आप जानते हैं उनके घर में गए सीबीआई का अफसर, उनसे बातचीत करने के लिए, संडे था कि चलो घर में तो मिल जाएंगे कम से कम। थाना को फोन किया, थाने की पुलिस आए, कम से कम 20 ऑफिसर गए थे सीबीआई का, पुलिस वाले ईडी को अरेस्ट करके थाना में ले गए। हम जानते हैं देश भर में कोई उल्टा पलटा करता है, गड़बड़, सीबीआई उसको अरेस्ट करता है, लेकिन बंगाल में सीबीआई वालों को ही अरेस्ट किया जाता है और थाना में बैठा कर रखा है रात तक। और उसके साथ साथ जो हुआ, चीफ मिनिस्टर खुद भाग के उस ऑफिसर का बंगलों में गए, पता नहीं क्या है, क्योंकि ये सारे डॉक्यूमेंट उनके पास है, लैपटॉप है, पेन ड्राइव है, बाकी फाइल्स है, उसको छुपाने के लिए। और फिर उन्होंने जाकर रास्ता में बैठ के धरना लगाई, क्यों इसका ऊपर अत्याचार हो रहा है। एक IPS ऑफिसर को बचाने के लिए चीफ मिनिस्टर भागती क्यों, दाल में कुछ काला है। आज यहां तक पहुंच गया, चीफ मिनिस्टर तक अपने जो दागी ऑफिसर को बचाने के लिए रास्ता में उतर गई है। जब वो विपक्ष में थी, CPM का राज था, कोई एक घटना हो जाए, गाड़ी एक्सीडेंट हो जाने से तुरंत बोलती है कि सीबीआई इंक्वायरी चाहिए। और आज देखिए इतना बड़ा घपला हुआ है, करीब 20 लाख परिवार इससे प्रभावित है, उसका इंक्वायरी हो रही है, और जबकि उनके नेता लोग, सब लोग इसमें से पैसा लिए हुए हैं। सुई उधर आ रहा है, वो चिल्लाने लगी कि सीबीआई जबरदस्ती कर रही है, और सीबीआई को बंगाल में प्रवेश निषेध है। चंद्रबाबू और जितने लोग हैं मिल करके सीबीआई को हम घुसने नहीं देंगे, इस प्रकार बातें करती है, जो हमारी डेमोक्रेटिक और हमारी ये फेडरल जो सिस्टम है इसका पूरा खिलाफ है, और उल्टा तानाशाही के आरोप लगाती है मोदी जी के ऊपर। तो इसलिए बंगाल की जो हालत है, लोग भागना चाहते हैं, लिखे पढ़े लड़के कोई रहना नहीं चाहता, बाहर पढ़ना चाहते हैं, अगले पीढ़ी बंगाल से भागना चाह रही है। क्या होगा बंगाल का, सुरक्षा की दृष्टि से, कानून की दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि, नौकरी चाकरी, व्यवसाय, हर चीज की 2 चीज काफी फेमस है वहां, तोलाबाजी और सिंडिकेट राज। सिंडिकेट मतलब आप कोई घर बनाएंगे ना, उस मोहल्ले में एक सिंडिकेट है, जो लोग आपको बालू, ईंटा, हर चीज सप्लाई करेंगे, उनसे लेना, उन्हीं के रेट में ही लेना है, आपकी कोई इच्छा नहीं चलेगा। और कोई भी व्यवसाय शुरू कर दे दुकानदार, वहां पहुंच जाएगा कि चलो निकालो पैसा, 5,000, 10,000, 20,000, जो भी। ये जो केंद्र सरकार की जो योजनाएं लागू हो रही है, चाहे वो शौचालय बने 10,000 का, उसमें भी 1,000 रुपया देना पड़ेगा। उनके जो लोकल लीडर या तो फिर प्रतिनिधि है, पंचायत चाहे म्यूनिसिपैलिटी के, जो 1.5-2 लाख का जो आवास योजना का घर बन रहा है, उसमें 20,000 रुपया जमा करना पड़ेगा, या तो फिर चेक में पहले सिग्नेचर करके ले लेते हैं, क्योंकि अकाउंट में पैसा आएगा वो उठा लेंगे। हर चीज में ऐसा एक अति हो चुकी है, हर चीज की सहन के बाहर हो गया है। इसीलिए बंगाल की परिवर्तन है, उस परिवर्तन का हम लड़ाई लड़ रहे हैं, खून दे के लड़ रहे हैं, और परिवर्तन होना है पूरा। अब कोई 2-4 महीना पहले गए होंगे, आप जाके देखिए बंगाल में सब जगह एक ही आवाज, एक ही बात। लोग पहले डर डर कर नहीं बोलते थे, आज जोर जोर से बोलने लगे हैं कि परिवर्तन चाहिए, ये नहीं चलेगा। इसलिए जो बाहर हैं उनका भी जिम्मेदारी है कि बंगाल में परिवर्तन हो, बंगाल में सुशासन हो, और वहां विकास की राजनीति हो, विनाश की ना हो, हिंसा की राजनीति ना हो। उसी दिशा में हम काम कर रहे हैं, और इसी बात को बताने के लिए आपके सामने आए हैं। मुझे लगता है कि जो समझदार लोग हैं, हम चाहें कि सबका साथ सबका विकास तभी होगा जब बाकी देश के साथ बंगाल साथ साथ कदम मिला के चलेगा। एक राज्य को पीछे छोड़कर नहीं चल सकता है।
और सारा देश का सुरक्षा सिक्योरिटी तब सुरक्षित होगा जब बंगाल सुरक्षित होगा। क्यों बांग्लादेश से अगर जमात सिमी अलकायदा के लोग आते रहेंगे, केवल बंगाल में नहीं रहेंगे, सारा देश में फैल जाएंगे, बम बंदूक की आवाज पूरा देश में होगा। आज मोदी जी का सरकार ने पूरा देश में ये आतंकवाद को मोटा मोटी कब्जे में ले आया है, उज्जैन को डब्बे में भर दिया है। ये अनंतनाग जैसा जगह में छोटा जगह छोड़ करके बाकी कहीं नहीं है। पिछले 35 साल से ये आतंकवाद जो उग्रपंथ था यहाँ चल रहा है, टेररिज्म, लगभग 1.25 लाख आम आदमी, जनरल पब्लिक, हमारे जैसे आपके जैसा लोग इसके शहीद हो गए हैं, बलि चढ़ गए हैं। लगभग 14-15 हजार सुरक्षाकर्मी, चाहे आर्मी हो, सीआईएसएफ, बीएसएफ, आरपीएफ, पुलिस के लोग, वो भी इसी का बलि चढ़ गए हैं। पुलवामा का घटना वही है। बस्तार में हमेशा होता 60-70 लोग मरते थे पहले, आरपीएफ के जवान, अभी तो बंद हो गया, कोई आवाज नहीं है। तो इसलिए ये तब बंद होगा जैसा कि उधर सीमा सुरक्षित है, इधर पूर्व में होना चाहिए। दोनों तरफ टेररिस्ट कंट्री है, टेररिस्ट पैदा किया जाता है। अब बांग्लादेश में वहां की सरकार और उनकी प्रधानमंत्री हसीना जी ने पूरा कड़ाई की है। अब जानते हैं जो युद्धापराधी थे उनको फांसी में लटकाया। जब पिछले बार वहां हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुआ, लगभग 8000 लोगों को अरेस्ट करके उन्हें जेल में डाला। पहली बार पाकिस्तान में, बांग्लादेश में हुआ है। क्यों? भारत का प्रेशर है उसका ऊपर। लेकिन वहां कड़क करने से यहाँ भाग के बंगाल में आते, यहाँ कैंप लगाते हैं, प्रशिक्षण करते हैं, बम बना कर लेकर वहां मारते हैं, और ये शिकायत हमको मिलता है। सबसे दुख की बात है। अब देखिए असम में कोई घटना हुआ, 5 कोई बंगाली लेबर को किसी ने मार दिया। कौन मारा, क्यों मारा, किसी को मालूम नहीं है। ममता बनर्जी हंगामा मचा दिया, रास्ते में उतर गए, बंगाली के ऊपर अत्याचार हो रहा है, बंगाली के ऊपर अत्याचार हो रहा है, बंगाली का कौन हो रहा है। लेकिन ये 70 साल पुराना जो पेंडिंग लोगों की जो इच्छा थी, जो अधिकार चाह रहे थे कि जो बांग्लादेश पाकिस्तान से आए हुए हिंदू रिफ्यूजी हैं उनको नागरिकत्व मिले, वहां सिटीजनशिप मिले। आज तो किसी को बोलने की हिम्मत नहीं है, ना तो कोई किया है। पिछले चुनाव के समय माननीय मोदी जी ने गए थे कलकत्ता में और दूसरे जगह में जाके बोला कि हमारी सरकार सत्ता में आएगी तो हम जरूर आपको सिटीजनशिप देंगे। आज ऐसे 50-60 लाख भी ज्यादा हो सकते हैं लोग जो रह रहे हैं, इनका सिटीजनशिप नहीं है। वोटर नाम मिल गया, वोट देते हैं, लेकिन उनके नाम पर कुछ नहीं है, डॉक्यूमेंट्स नहीं है। आज हमारी सरकार ने जो बिल लाई है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, पहले 12 साल रहने के बाद अप्लाई कर सकते थे कि हम सिटीजन बनना चाहते हैं, अब 6 साल के बाद अप्लाई कर सकते हैं। और जो चाहे वीजा पासपोर्ट लेकर आए बांग्लादेश पाकिस्तान से, उसको तो मिलेगा ही, जिसके पास कोई पेपर नहीं है। क्योंकि जो बांग्लादेश के बहुत लोग हैं जिनके पिताजी दादाजी वहां से आए हो, उनको रात को घर में लंटन जला के आना पड़ा कि लोगों को पता ना चले कि हम भाग रहे हैं। घर में रेडियो चला के भागना पड़ा क्योंकि भाग रहे हैं, किसी को पता ना चले। फिर भी ऐसा शायद ही कोई परिवार होगा जिसका ऊपर हाथ नहीं लगा माँ बहनों का ऊपर। इतना झेलने के बाद आज भी 30-40 साल एक परिवार रेल लाइन के बगल में, रास्ता के किनारे जंगल में कुटिया बनाकर रह रहे हैं। वो बेचारे अपना सिटीजनशिप चाह रहे हैं, क्योंकि हमारे नेता उस समय बोले थे चाहे वहां हो चाहे यहाँ हो, ये देश तुम्हारा है। इसी अधिकार से हमारी सरकार उनको सिटीजनशिप दे रही है। सबसे विरोध करने वाला ममता बनर्जी है। हम चैलेंज करते हैं, आप बंगाली की बात करते हैं, जब बंगाली को सिटीजनशिप दिया जा रहा है हिंदुस्तान का, तो आप क्यों विरोध कर रहे हैं? उनकी राजनीति ऐसे ही है, डिस्ट्रक्टिव। इसलिए इस बार की जो चुनाव है ये निर्णायक है। देश में मोदी जी प्राइम मिनिस्टर होंगे, मुझे लगता है कोई पागल को भी इसमें कोई संदेह नहीं है, ये तो होना ही है। लेकिन बंगाल का क्या होगा? हम चाह रहे हैं देश के साथ साथ बंगाल भी सशक्त हो, सशक्त बंगाल जो फिर एक बार देश को नेतृत्व कर रहा, शिक्षा से, कल्चर से, बातचीत से, समाज सेवा, देश राजनीति, एक से एक नेता दिया है। अंतिम देश के राष्ट्रपति प्रणब बहु बंगाल से ही थे। ऐसे एक से एक और व्यक्ति को दिया है बंगाल ने। लेकिन आज बंगाल का ऊपर से जो जा रहा है, जिस प्रकार राजनीति हो रही है, अगले 10-15 साल के बाद ना तो शिक्षा रहेगा, ना तो उद्योग रहेगा, ना तो कोई कमाई रहेगा, ना कुछ रहेगा, ना कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिलेगा। इसलिए हम लड़ाई तो लगे हैं, लड़ाई में लगे हुए हैं। आप जो बाहर रह रहे हैं, चाहे बंगला भाषी हो, बंगाली हो, चाहे बाकी प्रदेश के किसी प्रदेश के भी व्यक्ति हो, बंगाल के लिए हमारी जो जिम्मेदारी निभाने के लिए आइए। परिवर्तन होगा ही, लेकिन आप भी बोलने के लिए काबिल रहेंगे कि इस बार की जो परिवर्तन हुई इसमें मेरी भी योगदान है। इसी ऑफर के साथ मैं आया हूं, सबको निवेदन करता हूं, आइए बंगाल को बचाइए। धन्यवाद। भारत माता की जय।